सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तुलसी जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की स्मृति में तुलसी जयंती मनाई जा रही है। ये हर साल श्रावण मास के अमावस्या के 7वें रोज मनाई जाती है, जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास सगुन भक्ति के प्रणेता और कवि माने जाते हैं। वैसे तो इन्हें संस्कृति और हिंदी में कई पुस्तकों की रचना की है, लेकिन रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर तुलसी ने आम लोगों को भाषा में राम कथा लिखी। यही वजह है कि ये जन कवि माने जाते हैं। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। उनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेऊ शरीर। आज वही दिन हम लोगों को सौभाग्यवश प्राप्त हुआ है, जिसके अवसर पर मैं आज बोल रही हूँ। तुलसीदास जी नमन और वंदन के महाकवि हैं। वे कहते हैं कि जीवन में यदि सफलता चाहिए तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करो। इंद्रियों से ही सफलता मतलब कि पॉसिबल है। जैसे कि नमन और मनन, ये दोनों यदि कर लेते हैं तो हमें चिंतन की प्राप्ति होती है, और यदि चिंतन की प्राप्ति हो जाती है तो हमें समझिए ज्ञान की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर कर जाते हैं। गोस्वामी तुलसी जी का एक श्लोक है कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में अपने मन को गाली दिया है, लेकिन जो उन्होंने विनय पत्रिका में गाली दी है वो किसी और देह से दी है। उनका मतलब ये नहीं था। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो लोक मंगल के कवि थे। वो सुमति के महाकवि थे। ये कहते हैं कि जहाँ सुमति हो वहीं संपत्ति, जहाँ कुमति वहीं विपत्ति। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य जीवन गाथा का वर्णन है। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ आपको मन चाही मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। तुलसीदास जी ने भगवान राम को भक्ति में डूबकर रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए इसकी एक एक पंक्ति, एक एक दोहे राम की कृपा से का रस बहता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने एक बार राम का नाम का स्वाद चख लिया, उसे संसार की कोई दूसरी चीज भाती ही नहीं। कहते हैं कि इस संसार को जीतने के लिए परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस अकेले ही समस्या का समाधान है, जिसे एक जूता मरम्मत करने वाला भी पढ़ के तृप्त हो जाता है, और राष्ट्रपति भवन में उसके प्रणेता भी इसे आत्मसात करके तृप्त हो जाता है। यह एक ऐसी अमानत है जो दूसरे देश से आने वाले अतिथि को ये इज्जत स्वरूप दिया जाता है, और उसे ये पढ़कर अपना अनुभव बतलाता है। जैसा कि फादर बुल्के ने कहा है कि हिंदी के जिस विद्यार्थी ने कुछ नहीं पढ़ा उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन जो रामचरितमानस न पढ़ा हो उसने कुछ भी न पढ़ा। तो चलिए, खैर कुछ भी हो, तो चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को आज तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। तो चलिए इसे एक कविता के सुनाकर मैं इसे समाप्त करना चाहती हूँ। जैसे कि रामचरितमानस की प्रासंगिकता पर एक कविता है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखा दे, हमें निज धर्म पर चलना सिखा दे, रोज रामायण सदा सुबह आचरण करना बता दे।
जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती। रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना बताती। कहीं छवि विष्णु की, कहीं छवि कृष्ण की, कहीं छवि शंकर की झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती। रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना बताती। सहज कविता के पन्नों में तीर है हिंदी। रामचरितमानस की प्रासंगिकता इतनी की जिसने संसार की तकदीर बदल दी। रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना बताती। धन्यवाद।